एक शहर में ध्रुव अपनी माँ उर्मिला और अपने पापा मणिपाल के साथ रहता था, लेकिन 15 दिन पहले किसी ने उसके पापा की हत्या कर दी, जिसके बाद ध्रुव बहुत शांत हो गया। वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी वहां उसकी माँ उर्मिला आई। बेटा ध्रुव, कब तक ऐसे रहेगा? ध्रुव रोने लगा। माँ, पापा। इस हादसे को अपनी किस्मत मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं माँ, मैं आरोपियों को सजा दिलवा कर छोड़ूंगा। किसने ये सब किया है और कौन इसका आरोपी है, हम इस बारे में कुछ जानते भी तो नहीं हैं। इसके पीछे कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी बाहर से एक लड़के की आवाज आई, जिसका नाम रवि था। अरे किसी से बाद में लड़ लेना, पहले ये घर खाली कर दो। कौन हो तुम और ये सब क्या बकवास कर रहे हो? ओह, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपके पति मुझे अच्छे से जानते थे। देखो, हम लोग पहले से बहुत दुखी हैं, तुम यहां से जाओ। और वैसे भी मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हें यह घर खाली करना होगा। क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया था जब मुझसे कर्जा लेकर अपना घर गिरवी रख दिया। ये सुनकर ध्रुव और उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमने इससे कोई कर्जा नहीं लिया है। हाँ हाँ, अब ऐसे ही बोलोगे? तुझे सुनाई दिया कि मेरी माँ क्या कह रही है? अब तुम मेरी सुन, मुझे 3 दिन के अंदर ये घर खाली चाहिए। बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे पापा को पैसे की जरूरत नहीं थी। माँ, हम पुलिस के पास चलते हैं। हाँ बेटा, चलते हैं। वाह, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन पहले यह एग्रीमेंट तो पढ़ लो। ध्रुव जल्दी से वो एग्रीमेंट पढ़ता है। माँ, ये सच बोल रहा है। उर्मिला बेहोश हो गई। ध्रुव उसे उठाकर अंदर लेकर गया। यह देखकर रवि बहुत हंसते हुए वहां से चला गया। उर्मिला उदास बैठी थी। ध्रुव भी वहां गया। माँ, मैंने एक घर देख लिया है, हम कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। समझ नहीं आता मैं ये घर कैसे छोड़ पाऊंगी, हमने इतनी मेहनत से इसे बनाया है। माँ, सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए, आपने ही तो सिखाया है। अगले दिन दोनों माँ बेटे एक किराए के घर में रहने चले गए। 4 महीने बाद ध्रुव ने अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैंने खाना बना दिया है। माँ, वहां भूख नहीं लगती, मैं आकर खा लूंगा। मुझे नहीं पता, तू ये टिफिन लेकर जा। ठीक है माँ। ध्रुव ने साइकिल पर थैला टांगा और चला गया। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे हमने अपने ध्रुव के लिए, लेकिन किस्मत ने हमारे इकलौते बेटे को मजदूर बना दिया। उर्मिला फिर से किस्मत को कोसने लगी। ध्रुव भी अपने काम पर पहुंच गया और सभी के साथ मिलकर काम करने लगा। वो सिर पर रखकर सामान ढो रहा था, लेकिन अधिक पैसे ना कमा पाने के कारण उसके ऊपर भी दोस्तों का कर्ज होने लगा। एक दिन वो शाम को खाना खा रहा था कि तभी उसे रोहित की कॉल आई। हाँ भाई। तो ये बता कि मेरे पैसे कब वापस करेगा, मैं तुझसे परेशान हो गया हूं। भाई, दे दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, मैं जल्दी ही दे दूंगा। मैंने तुझे उस टाइम पर पैसे दिए जब कोई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं वापस कर दूंगा। अरे तो वापस करके तू कौन सा एहसान करने वाला है? वापस मैं लूंगा ही, लेकिन जल्दी चाहिए। हाँ, इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया। ध्रुव को घबराहट होने लगी। माँ को पता चलेगा तो माँ जीते जी ही मर जाएगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? अगर पैसे नहीं लेता तो आज माँ जीवित नहीं होती, इसलिए मैंने ये सब किया। ध्रुव खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई। क्या हुआ बेटा, तू खाना छोड़कर बाहर क्यों खड़ा है? माँ, वो कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही खड़ा हो गया था, मुझे अभी भूख नहीं थी। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उर्मिला ध्रुव को खाना खिलाती है। इसी तरह दोनों के दिन बीत रहे थे। अपनी माँ के सो जाने के बाद ध्रुव दिया जलाकर कुछ पढ़ रहा था। उसका रोजाना का यही काम था। दिन में मजदूरी करता और रात में कुछ घंटे पढ़ाई करता। हर रोज की तरह आज भी ध्रुव साइकिल से घर आ रहा था, लेकिन आज उसे काम के पैसे मिले थे। वो तो राशन लेने के लिए रुका, लेकिन तभी वहां अचानक से रोहित और रवि आ गए। तुम दोनों साथ साथ? हाँ, भाई है मेरा, लेकिन तू पैसे निकाल। भाई, घर में राशन नहीं है, प्लीज मेरी बात समझो। हम किसी के बारे में नहीं सोचते। रोहित ने ध्रुव की जेब से सारे पैसे निकाल दिए। ये मेरी पूरे महीने की कमाई है, कुछ पैसे मुझे लौटा दो। यह सिर्फ ब्याज है,
और हाँ, हर महीने ऐसे ही ब्याज लेंगे। रवि और रोहित हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन ध्रुव के पैर आज आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी उसे सामने से रोहिणी आती हुई दिखाई दी। ये देखकर वो मुंह छुपाकर जाने लगा, लेकिन रोहिणी ने उसे रोक लिया। ध्रुव, मुंह मत छुपाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ध्रुव ही हो। ध्रुव ने मुंह से कपड़ा हटा दिया। तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है, और पिछले 5 महीनों से तुम कॉलेज क्यों नहीं आए हो? रोहिणी ने कई सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन ध्रुव मुंह लटकाकर खड़ा रहा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से साइकिल उठाकर भाग गया। रोहिणी को कुछ समझ नहीं आया। जब रात को ध्रुव अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, ध्रुव, इतनी देर से क्यों आए हो? कुछ नहीं माँ, वो। अरे, मैं भी ना भुलक्कड़ हूँ, आज तुम्हें राशन का सामान लेने में देर हो गई होगी। उर्मिला ने ध्रुव के खाली हाथ देखे। तू कुछ नहीं लाया? आज पैसे नहीं मिले, कल लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन कल याद से ले आना बेटा, क्योंकि अब घर में कुछ नहीं बचा है। ठीक है माँ। ध्रुव को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन काम पर जाने के बाद भी ध्रुव को सिर्फ शाम की चिंता थी। किसी ने उसे उधार भी नहीं दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं आज भी खाली हाथ आया हूँ। मैं थक गया हूँ। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। ऐसे कब तक चलेगा? कोई तो रास्ता दिखाओ। सब लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन आज ध्रुव को जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी बेचारा मंद मंद चाल से घर पहुंचा तो उसके कानों में उसकी माँ के हंसने की आवाज आई। क्या बात है माँ, आज क्या मिल गया? तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कचौड़ी बना रही हूँ। राशन तो कल ही खत्म था, फिर आज ये कचौड़ी कहाँ से? क्या हुआ, क्या सोचता रहता है? माँ, वो राशन। इतना सारा राशन भेजने की क्या जरूरत थी? थोड़े पैसे खुद के लिए भी बचा लेता। माँ? हाँ, और वो बेचारी लड़की इतना वजन उठाकर लेकर आई, तू भी तो ला सकता था। ओह, अब समझा, यहाँ रोहिणी आई थी। आजा, अब खाना खा ले। आज ध्रुव कई सालों बाद अपनी माँ को खुशी से खाना बनाते हुए और खाते हुए देखता है। वो भी बहुत खुश हुआ और खाना खाकर फिर से पढ़ाई करने बैठ गया। अगले दिन सुबह जब ध्रुव काम पर जाने के लिए निकला, तभी उसे रोहिणी ने रोक लिया। उर्मिला भी वहीं खड़ी थी। अब तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है क्या? तुम वहाँ काम करते हो तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तुम्हें इस सबसे क्या प्रॉब्लम है? जाओ अपना काम करो। मेरे लिए कमाना बहुत जरूरी है। काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, जानती हो ना? ध्रुव, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बोलो। मैंने कॉलेज में बात कर ली है और वो तुम्हें दोबारा एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पढ़ना अब। अच्छा, फिर रात को क्या पढ़ते हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और हाँ, कल के लिए थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। मैंने पापा से बात कर ली है, तुम उनके ऑफिस में जॉब कर लो और बाकी टाइम कॉलेज। वैसे भी लास्ट सेमेस्टर है। मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी दिहाड़ी पर जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ध्रुव, जो वो इतना कह रही है तो उसकी बात मान ले, वरना आज के समय में कौन किसका साथ देता है। माँ, वो तेरे भले की ही बात कर रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है माँ। ध्रुव अब कॉलेज भी जाने लगा और ऑफिस पे उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो उसने सभी का कर्जा चुका दिया। 6 महीने बाद कॉलेज खत्म हुआ तो फुल टाइम जॉब करने लगा, जिसके बाद उसने अपना घर भी बना लिया। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहते थे, लेकिन तभी ध्रुव को अपने पिता के कातिलों को ढूंढने का ख्याल आया और उसने फिर से फाइल ओपन कराई, क्योंकि ध्रुव ने LLB की पढ़ाई पूरी की थी। 1 साल बाद। ध्रुव, अब सब अच्छा चल रहा है, फिर अब कोई नई लड़ाई मत शुरू कर। माँ, आज फाइनली तय हो जाएगा कि असली आरोपी कौन है और मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। मैं कहती हूँ कि तुझे केस ही वापस ले लेना चाहिए। उस दिन से तो आप कभी डरी नहीं, फिर आज अचानक फैसले के दिन क्यों डर रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तेरे साथ भी वही करे जो तेरे पापा के साथ हुआ। इतना कहकर उर्मिला बेटे को गले लगाकर रोने लगे। माँ, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। कोर्ट ने आरोपी रोहित और रवि को सजा सुना दी। ध्रुव ने वकील बनकर अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाई और ध्रुव को उसका पुराना घर भी वापस मिल गया। और कुछ ही दिनों में ध्रुव की चर्चा हर तरफ होने लगी और वो शहर का सबसे अच्छा वकील बन गया।